नाज़रीन, दुआ ज़हरा की तरफ से बोले गए झूठ, चाहे उन्होंने ख़ुद बोले या उनसे बुलवाए गए, वो सब एक एक करके अब सामने आना शुरू हो गए हैं। सबसे बड़ा जो झूठ उनकी जानिब से सामने आया था वो उनकी उम्र का था। दुआ ज़हरा हमेशा ये क्लेम करती रही, ख़ुद करती रही या उनसे क्लेम ये करवाया जाता रहा, अदालतों में भी उनके बयानात दिलवाए जाते रहे, मीडिया पर भी उनके बयानात आते रहे कि वो 18 साल की हैं। लेकिन अब जो मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट आई है उसने इस झूठ को साबित किया है, और इस झूठ के साबित होने के बाद इस केस की जो हकीकत है, जो इसके फैक्ट्स हैं, वो मुकम्मल तौर पर बदल गए हैं। अब अदालतों में जिस तरह से कि ये केस चलेगा वो भी बिल्कुल एक अलग नज़रिए के साथ, एक अलग अहमियत के साथ, अपनी वर्थ के साथ चलेगा, क्योंकि इसके फैक्ट्स जो हैं, जो बुनियादी फैक्ट्स हैं जिस पर ये केस चल रहा था, अब वो इस रिपोर्ट आने के बाद जो हैं वो तब्दील हो चुके हैं। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी उनकी हकीकत सामने आना बाकी है। जैसे टैक्सी वाला मामला है, आज तक नहीं पता चल सका कि दुआ ज़हरा वो कैसे कराची से लाहौर आ गई, ना उन्होंने उस टैक्सी का रंग बताया, ना उसका नंबर बताया। फिर ये भी सवालिया निशान है कि एक अकेली लड़की इतने घंटे का सफ़र करके और बग़ैर पैसों के किस तरह से जो है वो कराची से लाहौर आ सकती है। बहरहाल वक्त आने पर शायद इस चीज़ की हकीकत भी सामने आ जाए कि दुआ ज़हरा को वहाँ से बाकायदा तौर पर लाया गया था, वो अकेली नहीं थी। लेकिन बैक टू द जो मेडिकल रिपोर्ट है, उसके बाद अब लोग इस कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि इस केस का मुस्तकबिल क्या है। अब क्या दोबारा मामला अदालतों में जाएगा? अगर अदालतों में जाएगा तो अदालतें किसके हक़ में फ़ैसला सुनाएंगी, किसकी बातों में अब वज़न ज़्यादा आ जाएगा, तो उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। देखिए नाज़रीन, इस रिपोर्ट के आने के बाद जो फैक्ट्स हैं वो मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुके हैं। पहले जब दुआ ज़हरा को हाई कोर्ट में पेश किया गया था, सिंध हाई कोर्ट में, तो आपको जो वहाँ के जजेज़ हैं उनके रिमार्क्स याद होंगे कि उन्होंने कहा था कि जब दुआ ज़हरा ख़ुद ये कह रही है कि जो है वो अपनी मर्ज़ी से गई है, और जो उस वक़्त मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट आई थी जिसमें मेडिकल बोर्ड ने कहा था कि वो 17 साल की है, तो अदालत ने यह कहा था कि एक बालिग़ बच्ची जो अपनी जो ये बयान दे रही है हमारे सामने कि वो अपनी मर्ज़ी से गई है, तो फिर उसके शौहर पर हम अगवा का केस कैसे कर सकते हैं। तो इन रिमार्क्स के बाद और अपने उस फैसले के बाद दुआ ज़हरा को एक तो ज़हीर के साथ जाने की इजाज़त दे दी गई, और दूसरा बड़ी अहम बात कि पुलिस ने जो चालान था उसमें से जो अगवा का जो दफ़ात थी वो निकाल दी थी, क्योंकि अदालत का फ़ैसला आ गया था। तो जो चालान पेश होना था उसमें से पुलिस ने अगवा की जो जो दफ़ात वगैरह हैं वो निकाल दी थी अपने चालान से, जिससे ये चालान जो है वो सी क्लास रह गया था। ठीक है, लेकिन अब जो मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट सामने आई है, और उस रिपोर्ट ने माइनर करार दे दिया है दुआ ज़हरा को, यानी एक नाबालिग बच्ची है। और मैं आपको ये बता दूं कि वो बच्ची जिसकी कम उम्री में शादी हुई है, कानूनन यहाँ पर 16 साल है पंजाब में, और वहाँ सिंध में 18 साल है, तो किसी भी सूबे के कानून के मुताबिक उसकी शादी कानूनन जायज़ नहीं है। तो आपको ये बता दूं कि कम उम्र लड़की की शादी जो है वो इंतहाई संगीन जुर्म है। चाहे फिर दुआ ज़हरा जो है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपने समझनी है कि जब उस पर कम उम्री की शादी साबित हो जाएगी ज़हीर अहमद पे, तो फिर बेशक दुआ जो है वो जो अदालत में जाकर ये बयान भी देती रहे कि वो अपनी मर्ज़ी से गई है, फिर भी अदालत उसकी बात नहीं सुनेगी। और ये बात मेरी नहीं है, ये जो सीनियर वकला हैं उनकी राय के बाद मैं आपसे ये बात शेयर कर रहा हूँ कि जब कम उम्री की शादी इस रिपोर्ट के बाद जैसे कि साबित हो जाएगी, रिपोर्ट में ये कहा गया है कि दुआ की उम्र 15 से 16 साल और 15 साल के करीब है, तो किसी भी कानून के तहत उसकी शादी जो है वो कानूनन जायज़ नहीं है। तो जो अगर कुछ जिनसी ताल्लुकात ज़ाहिरी तौर पर कायम किए गए होंगे वो भी बहुत बड़ा जुर्म होगा, बहुत बड़ी दफ़ात जो हैं वो ज़हीर अहमद पे लगेंगी। तो जो मैं आपको बात समझाना चाह रहा हूँ कि जब ये कम उम्री की शादी साबित हो जाएगी तो फिर दुआ ज़हरा बेशक अदालत के सामने ये जाकर बयान दे दे कि मैं अपनी मर्ज़ी से गई हूँ, ये मेरी पसंद की शादी है, फिर भी उसकी बात को कहीं माना नहीं जाएगा, और वो जो ज़हीर अहमद हैं उन पर अगवा का मुकदमा हो सकता है। अब एक बड़ी मुश्किलात जो दुआ ज़हरा के पेरेंट्स को पेश आ रही हैं वो है वहाँ सिंध पुलिस का रवैया। उनके मुताबिक जो सिंध पुलिस का रवैया है वो उनके साथ अच्छा नहीं है, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि उनके मुताबिक
चूँकि इस केस में जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनकी सरजनिश हुई है अदालतों की जानिब से, और कुछ तो वहाँ से उनको कुछ अरसे के लिए सस्पेंड भी किया गया है। तो जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उन्होंने इसे अपनी ईगो का मामला बना लिया हुआ है, और वो चाहते हैं कि हर सूरत इस केस को जो है वो झूठा साबित किया जाए, ज़हीर अहमद और दुआ को सच्चा साबित किया जाए। तो इसलिए वो सही तरीके से कोऑपरेट नहीं कर रहे जो है वो दुआ ज़ारा के पेरेंट्स के साथ, और जो सही मानों में चालान पेश किया जाना चाहिए था वो नहीं हो रहा, और सी क्लास बार बार जो चालान है उनकी जानिब से पेश वो करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी वजह से दुआ ज़ारा के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर है उसको तब्दील करने के लिए अदालत से रिक्वेस्ट भी की थी, लेकिन अदालत ने उनकी ये जो अपील है इसको रिजेक्ट कर दिया और कहा कि हम आईओ जो कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसको तब्दील नहीं करेंगे। तो इस वक्त जो उनको बड़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं वो वहाँ सिंध पुलिस की जानिब से आ रही हैं, और इस पर मेरा ख्याल है कि सिंध की जो हुकूमत है उसको एक्शन लेना चाहिए। शाला रज़ा साहिबा इस केस को मुकम्मल तौर पर देख रही हैं, सूबाई वज़ीर भी हैं, मैंने उनका इंटरव्यू भी किया था, और बड़ी वो इस मामले में सिंसियर हैं दुआ ज़ारा के पेरेंट्स के साथ, और कोशिश कर रही हैं कि दुआ ज़ारा को वापस लाया जाए। तो हुकूमत में बैठी है पीपल्स पार्टी तो, और मीडिया पर आकर बयानात भी दे रही है, लेकिन फिर वो पुलिस के इस रवैयों को बदलने में क्यों नाकाम है, ये बात जो है ये क्वेश्चनेबल है, और इस पर सिंध हुकूमत को ख़ास तवज्जो देनी चाहिए। अच्छा, अब ये इस रिपोर्ट की बुनियाद पर दुआ ज़ारा के जो पेरेंट्स हैं वो दोबारा अदालतों में जाएंगे और इसको बुनियाद बनाते हुए ये साबित करेंगे कि इसकी जो एज है वो जो मेडिकल बोर्ड ने बता दिया है, और ये जो शादी है ये कम उम्री की शादी है और ये कानूनन जायज़ नहीं है, लिहाजा जो है वो ज़हीर अहमद पर अगवा का मुकदमा किया जाए, जो बाकी दफ़ात हैं वो उस पर लगाई जाएंगी, और इसमें बड़ा स्वेयर केस और उसकी बड़ी स्वेयर सज़ा जो है वो ज़हीर अहमद को हो सकती है, और इस पर वकला जो हैं वो बात कर रहे हैं। अब इस रिपोर्ट की बुनियाद पर दोबारा अदालतों में केस चले जाए। हाई कोर्ट की सिंध हाई कोर्ट की जानिब दुआ ज़ारा के पेरेंट्स और उनके वकील देख रहे हैं, वहाँ पर वो जाएंगे, अपना केस करेंगे, और इस रिपोर्ट की बुनियाद पर यह केस जो है वो आगे बढ़ेगा, और ज़हीर अहमद को इसमें बड़ा जो है वो दफ़ात लग सकती है, उनके खिलाफ संगीन चालान पेश किया हो सकता है, और उनको इस पर सज़ा भी हो सकती है। लेकिन इस सारी चीज़ों के बावजूद देखिए, हमारा काम है कि हम वन साइडेड मौक़िफ़ न दें, जो असल हक़ाइक़ हैं वो आपके सामने रखें, क्योंकि इस वक्त इस केस में जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है वो ये हो रही है कि जो भी लोग इसको रिपोर्ट कर रहे हैं वो या तो दुआ वाली साइड पे हैं या फिर उनके पेरेंट्स वाली साइड पे हैं, वो अपना जो ग्रुप बना हुआ है उसको सच साबित करने की कोशिश कर रहे हैं उनके बयानिए को। लेकिन हमारा काम ये है कि हम जो असल हक़ाइक़ है इसमें गैर जानिबदार रहते हैं वो आपके सामने पेश करें। तो इन सारी चीज़ों के बावजूद नाज़रीन, दुआ ज़ारा का अपने पेरेंट्स के पास चले जाना अभी तक क्वेश्चनेबल है। अब बेशक ज़हीर अहमद पर अगवा का मुकदमा हो जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी, उसके बावजूद ऐसा नहीं होगा कि अदालत जो है वो दुआ ज़ारा को उनके पेरेंट्स के पास भेज देगी। ऐसे केसेस में होता यह है कि अदालतें जो हैं वो जो लड़की होती है उसको शेल्टर होम में भेज देते हैं, और वहाँ पर वो तब तक रहती है जब तक वो बालिग नहीं हो जाती। जब वो बलूगत की उम्र को जो कानून में लिखी हुई है तब वहाँ तक पहुँचती है, उसके बाद वो फिर दोबारा अदालत उसको देखती है कि वो किसके पास जाना चाहती है, लेकिन इस दौरान जो है वो शेल्टर होम में रहेगी। तो ये असल बात है कि इन सारी चीज़ों के बावजूद जो है वो दुआ जो है पेरेंट्स के पास उसका अभी तक जाना जो है वो क्वेश्चनेबल है। लेकिन पहली जंग तो ये होगी, अब दो जंगें हैं जो दुआ ज़ारा के पेरेंट्स ने लड़नी है। पहली जंग ये है कि ज़हीर अहमद को के ख़िलाफ़ जो उनका केस है उसको और अपने बयानिए को सच साबित करना है अदालतों में, और उसके बाद फिर जो अगली जंग होगी वो है अपनी बच्ची को घर लाना, यानी ज़हीर अहमद को झूठा साबित करके उसको सज़ा दिलवा के भी जो दुआ के पेरेंट्स हैं वो अपनी बच्ची को वापस नहीं ला सकते। ज़हीर को सज़ा दिलवा के या उसके ख़िलाफ़ केस अपना साबित करके अगली जंग फिर होगी दुआ ज़ारा को वापस लाना, और चूँकि वो शेल्टर होम में होगी तो वो दोबारा से अदालतों में रुजू करेंगे और कोशिश करेंगे, या फिर जब ज़हीर के साथ अगर ये केस उस पर साबित हो जाता है सारे मामलात, तो फिर शायद दुआ से को मनाने की कोशिश की जाए, दीगर लोगों को इन्वॉल्व करने की कोशिश की जाए। दुआ के पेरेंट्स जब उसके साथ बार बार मुलाकात करेंगे तो फिर शायद दुआ जो है वो मान जाए और अदालत में स्टेटमेंट देकर वो अपने पेरेंट्स के पास वापस चली जाए। तो ये बहरहाल अगली जंग होगी दुआ ज़ारा के पेरेंट्स के लिए। तो एक और आखिरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि ज़हीर का ये जो एक बयान रिकॉर्ड पर है कि मुझे पता था कि दुआ आ रही है और मैंने उसे कहा कि तुम लाहौर आ जाओ,
तो ये वाला जो बयान है जो कि ऑन रिकॉर्ड है, ये भी एक सवेयर ऑफेंस में आता है कि जो मगवी है जो अगवाकार है, यानी उस पर अगवा का ही मुकदमा होगा ना, तो ये बयान उसमें बड़ा अहमियत का हामिल होगा कि जो अगवा करने वाला है उसको पता था कि वो वहाँ से आ रही है और वो सारी बातें जानता था। यानी बाद में तो इनके बयान ये आए थे, दुआ ने कहा जी मैं पंजाब यूनिवर्सिटी पहुँच कर मैंने लड़कियों से फ़ोन लिया और फिर ज़हीर को फ़ोन किया और कहा कि मैं अब लाहौर आ गई हूँ। लेकिन इससे पहले ज़हीर का ये बयान मौजूद है कि दुआ जो है मुझे पता था कि ये वहाँ कराची से आ रही है और मैंने इसे कहा कि तुम लाहौर आकर फ़लाँ फ़लाँ जगह पर आ जाना, तो वहाँ पर हम मिलेंगे। तो ये वाला बयान जो है ये वकला के नज़दीक बड़ी अहमियत का हामिल है और ये अदालत में पेश किया जा सकता है। तो ये इस वक्त की सूरत हाल है जो मैंने आपके सामने रखी कि इस केस का मुस्तकबिल क्या हो सकता है और मेडिकल रिपोर्ट की अहमियत अब कितनी बड़ी है इस केस के हवाले से, और इस रिपोर्ट की बुनियाद पर यह केस अब आगे किस तरह चलेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस पर हम मज़ीद आपको अपडेट करते रहेंगे। आप इस मामले को किस तरह से देख रहे हैं हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय से आगाह करें और हमारे पेज को फॉलो कर लें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिल वक्त के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।